प्रिय मित्रों, आज हम नाग पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं, जिसका यादव वंश से गहरा संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को, जो कि कालिंदी में रहता था, वहाँ से उसको हटा करके उसके ऊपर चढ़ करके उसका मान दर्पण करके उसके फन पे नृत्य किया था। इस घटना को पौराणिक घटनाओं में काली दहन के रूप में जाना जाता है। दूसरा, महाराज जन्मेजय, जो कि पांडवों के उत्तराधिकारी थे, जब वो राज सिंहासन पर बैठे तो उनके पिता परीक्षित को सर्प के डसने से मृत्यु वरण करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने संपूर्ण नाग यज्ञ करके सारे नागों का विनाश करने का प्रण ले लिए थे, और उन्होंने किया भी। अंत में एक तक्षक सर्प के अगुवाई में समझौते के कारण उन्होंने सारे सर्पों का विनाश नहीं किया और वहीं पे यज्ञ को छोड़ दिया उन्होंने। तीसरा, बिहार के मगध में नागवंशियों की सत्ता थी। वहाँ से यादवों ने उनका विध्वंस करके अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। ये तो हुआ ऐतिहासिक पहलू। इसका आध्यात्मिक पहलू भी है, जो कि विशेष है। नागों से, सर्पों से हम प्राय देखते हैं कि जब वो किसी को डस लेते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनके भीतर विष पाया जाता है। तो एक भयभीत वातावरण रहता है लोगों के बीच, खास करके मनुष्यों के भीतर। लेकिन हमारे भीतर भी कुछ ऐसे तत्व हैं विकारों के रूप में, जो हमें प्रायः डसते रहते हैं और हमारे आत्मा को नष्ट करते रहते हैं। और हम जब अपने भीतर के सर्पों को, अपने भीतर के नागों को ध्यान साधना के माध्यम से विध्वंस कर देते हैं, उनका नाश कर देते हैं, तो आत्मा की सत्ता स्थापित होती है और फिर हम अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, जो कि हमारे भारत के बड़ी पुरानी, प्राचीन और विश्व विख्यात मान्यता है। बस आज इतना ही।